Hello and welcome to the latest episode of Post Market Analysis. Today is 6th of March 2025. मार्केट को कल की न्यूज़ पे पॉजिटिव रिएक्ट करते हुए आज के दिन हमने देखा जहां पे मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ एक स्ट्रांग क्लोजिंग करके आज के दिन हमें दिखाई। ऑल्दो कि मार्केट में इस वक्त तकरीबन बहुत सारे इंडिकेटर्स वापस स्टेबिलिटी की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, बट इस वक्त ये कह देना कि मार्केट फुली स्टेबल हो चुकी है या फुल रिकवर हो चुकी है अपने कंसोलिडेशन या जो साइडवेज में करेक्शन का फेज था उससे, सो इट विल बी अ लिटिल प्रीमेच्योर टू से एट दिस टाइम, क्योंकि इस वक्त मार्केट में कंफर्मेशन के लिए मज़ीद 2 से 3 सेशंस की पॉजिटिव क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। और उससे भी जो एक और चीज़ मार्केट के लिए इस वक्त इंतहाई ज़रूरी हो चुकी है वो तकरीबन 1,14,500 से के ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग करके और सस्टेन करके दिखाने का पॉइंट है। सो मार्केट में जब तक ये तमाम इंडिकेटर्स पॉजिटिवली हमें नज़र नहीं आने लग जाते और फिर 2 से 3 सेशन मार्केट इनको सस्टेन नहीं कह सकती, तो उस वक्त तक ये कहना शायद गलत होगा या प्रीमेच्योर होगा कि इस वक्त मार्केट जो है वो फुली तरीके से एक अप ट्रेंड में उसने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है या मार्केट में इस वक्त कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी का आगाज़ होने जा रहा है। इस वक्त तक मार्केट की आज की एक परफॉर्मेंस जो कि टोटली न्यूज़ बेस्ड थी, न्यूज़ पुश थी, जहां पे हमने कल के दिन जो पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए देखी मार्केट में, आज सिर्फ मार्केट ने उनको पॉजिटिव रिएक्ट करके हमें दिखाया और पॉइंट्स में एडिशन करके दिखाई। सो इस वक्त मार्केट जो कि एक फुली तरीके से न्यूज़ के इंतज़ार में नज़र आती है, जहां पे 10 तारीख को जो पॉलिसी कट रेट है उसके हवाले से न्यूज़ जो मुंतज़िर है स्टॉक मार्केट, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जनरेट कर सकती है मार्केट की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी में। और इसी तरीके से जो 3rd वीक ऑफ मार्च में एक्सपेक्टेड है IMF के साथ जो हमारा एक्सटेंडेड फैसिलिटी का जो फाइनेंस डील है या जो प्रोग्राम है उसकी अगर पॉजिटिव आउटकम आता है तो डेफिनेटली हम मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम जनरेट होता हुआ देख सकते हैं। बट आज की परफॉर्मेंस पे सिर्फ ये कह देना कि मार्केट दोबारा से रिवाइव हो चुकी है, मार्केट दोबारा से एक पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुकी है, दिस विल बी रॉन्ग। इसको इस वक्त आप सिर्फ एक बुल ट्रैप से ही तशबीह दे सकते हैं जहां पे ओवर कॉशियस होने की ज़रूरत है। आज की पॉजिटिव गेन जो है वो मार्केट में एक डिसेप्शन का किरदार भी अदा कर सकते हैं आने वाले दिनों में। सो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर आज की हम परफॉर्मेंस समरी को देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट में आज स्ट्रेंथ के साथ मूव करके लेवल्स में हमें कंटिन्यूसली इंक्रीज करके दिखाया सारे दिन। और अगर हम आज के मार्केट को सम अप करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल बिकॉज जो कि वॉल्यूम्स उस तरीके से अभी तक जनरेट नहीं होना शुरू हुए, सो इट वाज अ न्यूट्रल सेशन जहां पे मार्केट ने कुछ साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट हमें दिखाए आज के दिन। मैक्सिमम स्क्रिप्ट्स में आज भी हमें करेक्शन का अमल जारी रहता हुआ नजर आया। और अगर हम ये कहें कि मार्केट दोबारा से कोशिश कर रही है अपने बैलेंस को रीगेन करने की तो शायद ये गलत नहीं होगा। बट क्या मार्केट पूरी तरीके से बैलेंस्ड आउट हो चुकी है और मार्केट में पूरे तरीके से स्टेबिलिटी वापस आ चुकी है? तो इसका जो जवाब है वो नेगेटिव में होगा कि इस वक्त मार्केट पूरी तरीके से बैलेंस आउट नहीं हुई और मार्केट में पूरे तरीके से इस वक्त स्टेबिलिटी वापस नहीं आई। अगर हम नज़र डालें आज की मार्केट राउंड अप पे कि मार्केट की परफॉर्मेंस एज पर द डेटा कैसे रही, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कल की क्लोजिंग में मार्केट ने आज 252 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग करके हमें दिखाई और फाइनली मार्केट ने आज तकरीबन 1460 पॉइंट्स एड अप करते हुए आज के दिन हमें 1,13,713 के लेवल पे क्लोजिंग करके दिखाई इन दी अप ट्रेंड। अगर हम ओवरऑल सेंटिमेंट्स, पैटर्न्स और आउटलुक की बात करते हैं तो मार्केट में अभी भी लो पार्टिसिपेशन है, मार्केट फास्ट मोमेंटम के साथ चलते हुए नजर आ रही है। मार्केट में आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि अभी तक साइडवेज का जो अमल है वो मजीद कुछ दिन जारी रहते हुए नजर आ सकता है। अगर हम मार्केट की टोटल आउटलुक की बात करते हैं तो अभी तक पॉजिटिव नहीं हुई, इट स्टिल स्टैंड्स नेगेटिव, क्योंकि मार्केट में जो वॉल्यूम्स है वो भी अभी तक पूरे तरीके से वापस नहीं आए और जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं उनको भी हमने देखा कि वो अभी तक कंप्लीटली उस तरीके से बुलिश रन में नहीं वापस आ सके।
اسی طریقے سے اگر آج کے ہم والیومز کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بتدریج مارکیٹ میں والیومز اچھے ہوتے جا رہے ہیں وچ از اے ویری پازیٹیو سائن، جہاں پہ KSE 100 انڈیکس نے کل کی نسبت تقریباً 90 ملینز کے ایڈیشنل والیومز کو پروڈیوس کیا۔ اگر ہم پچھلے 5 دن کے ایوریج والیوم کی بات کرتے ہیں تو پچھلے 5 دن کا KSE 100 انڈیکس کا جو ایوریج والیوم ہے دیٹ از آلموسٹ 167 ملین۔ سو آج اس سے بھی مارکیٹ نے کافی بہتر والیوم جنریٹ کیے، بٹ ابھی بھی مارکیٹ میں بہت اچھے والیومز مزید جنریٹ کرنے ہیں۔ جو اس وقت لیولز ہیں اس سے تقریباً دگنے لیولز جب مارکیٹ پروڈیوس کرے گی، سو ہم اس وقت ڈیفینیٹلی کہیں گے کہ مارکیٹ میں ایک بولش رن واپس آ چکا ہے۔ اگر ہم ٹاپ 10 اسکرپٹس کی بات کرتے ہیں تو ابھی تک مین فوکس مارکیٹ پارٹیسپینٹس کا اسی میں ہے جہاں پہ اچھے والیوم جنریٹ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر KSE 100 انڈیکس کی پرفارمنس پہ بات کریں تو آج 67 کمپنیز نے اپنی پرائسز میں مارجنل انکریز کر کے دکھایا، جبکہ 26 کمپنیز نے اپنی پرائس میں اچھی خاصی ہمیں کریکشن کا عمل دکھایا، جہاں پہ پرائس لیولز کافی نیچے آ کے مارکیٹ میں انہوں نے کلوزنگ دکھائی۔ اسی طریقے سے اگر ہم ٹاپ 10 پرفارمنگ سٹاکس کی بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ود ایکسیپشن ٹو PPL اینڈ OGDC باقی تمام جو ہیں وہ سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹیئر کے لو ویلیو کے سٹاکس ہیں جس میں زیادہ والیوم اس وقت مارکیٹ جنریٹ کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اسکرپٹ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ آج بولش سینٹیمنٹس مارکیٹ میں کافی اسٹرانگ تھے، جس کی وجہ سے 220 کمپنیوں نے آج اپنے پرائس میں انکریز کر کے دکھایا۔ اگر ہم کیپ سیکشن کی بات کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین تو آج اپر کیپ میں 3 کمپنیوں نے ہمیں کلوزنگ کر کے دکھائی، جس میں جو سب سے پرومیننٹ تھی دیٹ واز فرسٹ ایلیٹ کیپیٹل مضاربہ، جس نے اوور آل 48,000 کے والیومز جنریٹ کر کے سب سے اچھے والیوم جنریٹ کیے ان دی اپر کیپ سیکشن۔ اسی طریقے سے اگر ہم لوور لاک کی بات کرتے ہیں تو سرکنڈ شوگر مل جو تھا اٹ واز دی اونلی کمپنی جو کہ آج لوور لاک میں جس نے کلوزنگ دکھائی بہت معمولی والیومز کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اگر ہم اسکرپٹ کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ PPL OGDC ماری انرجیز PSO سوی ناردرن گیس ایفٹ بینک الحبیب MCB چراغ سیمنٹ حبیب بینک سب اچھی جو کمپنیز ہیں انہوں نے آج پازیٹیو کنٹریبیوشن کر کے دکھائی، جبکہ میزان بینک سسٹمز اور نیسلے نے آج نیگیٹو کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے ہمیں پوائنٹس کو لوز کر کے دکھایا۔ اسی طریقے سے اگر ہم سیکٹر پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ، سیمنٹ، کمرشل بینکس، فرٹیلائزر سیکٹر، تمام جو ہیوی ویٹ سیکٹرز ہیں آج انہوں نے پازیٹیو کنٹریبیوشن دکھائی۔ اسی طریقے سے جو پوائنٹس لوز کرنے والی سائٹ پہ سیکٹرز ہیں وہ اتنے پرومیننٹ یا ہیوی ویٹ نہیں ہیں۔ ایک نظر ڈالیں گے لیڈیز اینڈ جینٹلمین آج کی نیوز سیکشن پہ، آلدو آج بہت زیادہ نیوز مارکیٹ میں نہیں آئی بٹ کچھ نیوز تھی جو ہم آپ کے لیے لے کے آئے۔ اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو آج جو سب سے پہلی نیوز ہے وہ ریفائنریز نے جو فائنانس منسٹر ہیں ان کو ایک خط لکھا ہے کہ وہ ارجنٹلی انٹروین کریں اور جو جنرل سیلز ٹیکس ایگزیمپشن ہے ان پیٹرولیم پروڈکٹس جو کہ ایز پر دا فائنانس ایکٹ 2024 اس میں چینجز کی گئی تھی اس کو ریکنسیڈر کرنے کی بات کی گئی ہے، کیونکہ اس وقت جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں جس میں پیٹرول ہے، ہائی ڈیزل ہے، کیروسین آئل، لائٹ ڈیزل آئل ہے، ان کو زیرو ریٹڈ کرتے ہوئے ٹیکس سے ایگزیمپشن دلوائی گئی تھی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی طرف سے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ریفائنری سیکٹر ہے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن میں کافی اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے ان کے جو پروفٹ مارجنز ہیں وہ کافی شرنک ہوئے ہیں۔ سو جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریفائنری سیکٹر اس وقت کافی ایکٹیو نظر آ رہا ہے گورنمنٹ سے ہیلپ آؤٹ کے لیے، وہ ایک بات کا کلیئر انڈیکیٹر ہے کہ عنقریب جو ریفائنری پالیسی ہے جو کافی عرصے سے ہم انتظار کر رہے ہیں شاید اس کی جو انفورسمنٹ ہے یا اس کے جو لاگو ہونے کے ٹائم ہے وہ نزدیک سے نزدیک ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم ریفائنری سیکٹر میں اس وقت کافی بے چینی دیکھ رہے ہیں۔ آج کی جو دوسری امپورٹنٹ خبر ہے وہ فائنانس منسٹر نے جو ایپٹما کا ڈیلیگیشن تھا اور پاکستان ٹیکسٹائل میل ایسوسیشن کا اس کو یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے اس میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ایک بہت کریٹیکل رول ہے اور گورنمنٹ اس کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، ریکگنائز کرتی ہے بلکہ ایکنالج بھی کرتی ہے اور آنے والے دنوں میں وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے ایک اچھا پیکج لانے کے بارے میں اس وقت کام کر رہے ہیں۔ سو ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو
इंडिकेटर है ना सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ बल्कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी, क्योंकि टेक्सटाइल जो सेक्टर है वो एक बहुत प्रोमिनेंट उसका किरदार है पाकिस्तान की इकोनॉमिक अपलिफ्ट में, बल्कि स्टॉक एक्सचेंज की ओवरऑल स्टेबिलिटी और अप ट्रेंड में मूवमेंट जनरेट करने के लिए भी। सो डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज़ थी फ्रॉम द एंगल ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इसी तरीके से आज की तीसरी और आखिरी खबर जो है वो स्टेट बैंक के हवाले से है, जहां पे 28 फरवरी को जो हफ्ता क्लोज हुआ था उसमें पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे उसमें $27 मिलियन का इजाफा होकर जो क्लोजिंग हुई थी दैट स्टैंड्स एट $11.25 बिलियन। सो डेफिनेटली जहां पे इस वक्त IMF के साथ हमारी नेगोशिएशंस जारी हैं फॉर द रिव्यू, सो डेफिनेटली आने वाले दिनों में हम इसमें मजीद इजाफा होते हुए देख सकेंगे। इसी तरीके से लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम आज नज़र डालते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे तो 15 मिनट्स के टाइम स्पैन पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट में आज काफ़ी बुलिश सेंटिमेंट्स पाए गए। बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ आज मार्केट ने हमें अप ट्रेंड में क्लोजिंग करके दिखाई, जहां पे ग्रीन जो वॉल्यूम्स है उसका स्टेटस और नंबर ऑफ जो ग्रीन कैंडल्स जनरेट हुई आज के दिन वो आपको क्लियरली इंडिकेट करा रही हैं कि टुडे वाज अ वेरी पॉजिटिव डे एज फार एज दी मार्केट की जो परफॉर्मेंस है दैट इज कंसर्न। इसी तरीके से सेम 15 मिनट्स के चार्ट पर अगर हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ RSI एंड मूविंग एवरेजेस, तो आज जब मार्केट ने क्लोजिंग की तो RSI स्टैंड्स एट 68.12, जहां पे कल मार्केट ने जब क्लोजिंग की थी तो RSI स्टूड एट 34.93। अगर हम डे चार्ट के ऊपर देखते हैं तो RSI स्टैंड्स एट 53.47। सो दोनों 15 मिनट्स एंड डे चार्ट के ऊपर RSI इज एट अ वेरी सेफ प्लेस और बहुत अच्छी उसकी इस वक्त प्लेसमेंट है मार्केट के एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए। अगर हम मूविंग एवरेजेस को देखते हैं तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मॉर्निंग सेशन के बाद हमने देखा कि जो मूविंग एवरेजेस है एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन में वो इस वक्त तक मार्केट के जो अप ट्रेंड की रैली है उसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि कल का दिन एक पॉजिटिव ओपनिंग के साथ हम देख सकेंगे। ऑल्दो कि कल being the Friday last working day of this week, so definitely we are looking forward for a good closing session of this week, जहाँ पे मार्केट शायद हमें एडिशनल पॉइंट्स ऐड अप करके और एक अच्छी क्लोजिंग करके दिखा सकती है। इसी तरीके से लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम कल के दिन के एक्सपेक्टेशंस पे बात करते हैं तो मार्केट विल रिमेन रेंज बाउंड, जहाँ पे मार्केट हम देखेंगे कि प्रेशर में भी रहेगी और साइडवेज में उसकी मूवमेंट कंटिन्यू भी रहेगी। ज़्यादा फोकस और ज़्यादा वॉल्यूम लो वैल्यू के स्टॉक्स में कल भी जनरेट होगा और मार्केट में ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो अपने जो करेक्शन और कंसोलिडेशन का फेज़ है वो कल के दिन भी जारी रखते हुए हमें नज़र आएंगे। सो जब तक मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी ना हो जाए स्टेबिलिटी की और एक स्ट्रेंथ की वापस आने की, उस वक्त तक जो मार्केट में स्ट्रेटजी होनी चाहिए दैट शुड बी वर्क विद कॉशन। स्टॉप लॉस 7 to 9% प्ले इन द सेफ जोन, और जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए दैट शुड बी प्रॉफिट टेकिंग ओनली। मार्केट में ऑल्दो आज के दिन की पॉजिटिविटी को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट वापस पॉजिटिव हो चुकी है, सो लिहाजा इस वक्त तक मार्केट की जो नई ट्रेडिंग है, नई एंट्रीज हैं, नए एडवेंचरिज्म है, उसे थोड़ा सा फासला रखें। होपफुली अगर मार्केट की कल भी पॉजिटिव क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट वीक में हम मार्केट को काफ़ी बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं, जिसमें आप अपने डिसीजंस की एग्जीक्यूशन के बारे में फैसले कर सकेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आज की वीडियो को हम समराइज करते हैं, सो ऑल्दो मार्केट ने आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें दिखाई, अच्छे नंबर ऑफ गेन्स करके दिखाए, बट इट इज़ टू सून टू से दैट मार्केट हैज़ फुली स्टेबलाइज्ड और मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वापस आ चुका है। एक दिन की परफॉर्मेंस पे साइडवेज मार्केट पे ये क्लेम करना कि मार्केट रिकवर कर गई है, ये बिल्कुल एक गलत तासुर भी होगा, गलत एस्टिमेशन भी होगी और गलत एनालिसिस भी होगा। मार्केट को वापस स्टेबिलिटी को पूरे तरीके से मनवाने के लिए हमें कम से कम 3 से 4 सेशंस पॉजिटिव क्लोजिंग करके अच्छे लेवल्स को गेन करके दिखाना होगा। सो जब तक मार्केट में पूरी तरीके से स्टेबिलिटी के फैक्टर नुमाया तरीके से वापस नहीं आ जाते, उस वक्त तक काइंडली थोड़ी सी नई इन्वेस्टमेंट करने से और नए ट्रेड्स लेने से थोड़ा सा फासला रखें। जैसे ही मार्केट स्टेबल होगी आपको इन्वेस्टमेंट की और ट्रेडिंग की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सो
دس واز شارٹ سمری آف ٹوڈیز ویڈیو. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. سو ود دس وی کم ٹو دی اینڈ آف ٹوڈیز ویڈیو. ٹل دا ٹائم وی میٹ اگین, وش یو آل اے ویری گڈ ایوننگ. کیپ اسمائلنگ, اسٹے بلیسڈ, بی ہیپی.